क्रॉस हवा तेज है तो हवा का अलाइनमेंट क्या है? अगर वो क्रॉस अलाइनमेंट है, जैसे आप ये देख रहे हैं, क्रॉस अलाइनमेंट अगर हवा का है, जो विंड शॉक से पता चलता है, जो पायलट को खबर होती है, तो उसमें इसको लैंड करना, अलाइन करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट मैनोवर हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जो पायलट्स हैं, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग है और जिस तरीके से हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ये एलिमेंट इंक्लूडेड है, इस पार्ट ऑफ सिलेबस। तो व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं, देखिए विंड डायरेक्शन आप देख रहे हैं, और विंड शॉक्स दिखाई की रहे थे अभी स्क्रीन पर, और दे आर वर्टिकल टू दी एक्सप्रेस वे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो अगर वैसा है तो हाई विंड स्पीड, और पूरे के पूरे आप देख रहे हैं पूरे विंड शॉक्स खड़े हैं, इसका मतलब विंड स्पीड बहुत हाई है। उससे हम नॉर्मली पता करते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये विंड शॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है, ये बताता है कि पायलट को क्या करेक्शन करना है टू गेट अलाइन विद द रनवे एंड लैंड। ये देख रहे हैं आप, और अब उसने ये जो आप अभी उड़ता हुआ धुआं देख रहे हैं, ही हैज लैंडेड। लैंडिंग के टाइम में एक स्पीड होती है, टेक ऑफ के टाइम में उसको बढ़ाते हैं, तो उससे जो जेट एग्जॉस्ट निकल रहा है, उस वेग को आप देख रहे हैं, और चूंकि धूल वहां पर है तो उड़ रही है। इस तरीके से इसका ये पूरा सीन आपके सामने आ रहा है। और आपने देखा शार्प टर्न, ये शार्प टर्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं एंटी मिसाइल मैनोवर। अभी तो पूरा दिखाया नहीं है, लेकिन शार्प टर्न से आपको अंदाजा लगता है कि बहुत हाई जी में ये जहाज उड़ सकता है। अद्भुत तस्वीरें और अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन जो आप इस वक्त देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। खराब मौसम के बीच ये लैंडिंग और टेक ऑफ की कैपेबिलिटी अपनी हमारे भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो दिखा रहे हैं। विश्व में सभी एयरफोर्स में उन्नत तकनीक और कौशल। और अब ये मार्कर्स देख रहे हैं आप, 4 लिखा हुआ है जी, यही रनवे मार्कर्स होते हैं, उसको भी लगाया गया है। तो ये सब पोर्टेबल मार्कर्स हैं, उनको लगा दिया गया है। तो ये सारी चीजें बताती हैं, अलाइनमेंट करती है। तो ये एक तरीके से जो आपका रनवे है उसको रेप्लिकेट किया। आई कैन सी 4, आपको पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, वो 4 दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ लाइटेड 4, वो रनवे मार्कर है। अच्छा, और एक्सप्रेसवे पे भी लगाया गया है। अभी एक और चीज़ आप नोटिस करें, जो रनवे है वो एक हायर प्लेटफॉर्म पे है, उसके नीचे एक पूरी बैरिकेडिंग फेंस लगी हुई है। जी हाँ, लिखी हुई। क्योंकि होता क्या है कि जब हाईवे कहाँ से गुजरता है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ या कोई पालतू जानवर भी सड़क के ऊपर आ सकता है। ये उसको अवॉइड करने के लिए वो सिलेक्टेड सेलेक्ट के ऊपर बिल्कुल सही, बिल्कुल इंश्योर किया गया है कि कोई इस प्रकार की हरकत ना हो जाए कि जब आपके जहाज लैंड कर रहा हो उस समय कोई वाइल्ड बिल्कुल एनिमल रनवे के ऊपर आ जाए। विशाल बताएं जरा आप। सौरभ तस्वीर है सुखोई विमान की है। सुखोई विमान ने किस तरीके से टचडाउन किया है और कैसे ये विमान गर्जना भरता हुआ लड़ाकू विमान आगे की तरफ चला जा रहा है। जिस वक्त ये टचडाउन करता है, एक्सप्रेसवे को किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से पूरी तरीके से जो वायुसेना के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सभी स्टैंडर्ड्स को बाकायदा यहाँ पर माना गया है। और ये देखिए जो लाइन यहाँ पर बनाई गई है, जो व्हाइट लाइन यहाँ पर बनाई गई है, वो वायुसेना के हिसाब से बनाई गई है ताकि कोई भी फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड कर सके, टचडाउन कर सके। और सारी क्वालिटीज को, सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो चाहे सुखोई हो, मिराज हो, हरकुलस हो या कोई भी लड़ाकू विमान हो, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो गर्जना है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। उस पूरे इलाके में देखिए बाकायदा यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं सभी लड़ाकू विमान, सभी फाइटर जेट्स। और ये देखिए एक और विमान, देखिए सामने से विमान लाइट दिखती है, यानी कि वो विमान अब लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है। तो कम से कम यहाँ से देखिए पूरा सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा कि कैसे लड़ाकू विमान आता है, फाइटर जेट आता है, तो कैसे वो एक्सप्रेसवे के करीब आकर के अपनी हल्की सी गति को कम करता है क्योंकि उसको उस समय लैंड करना होता है। देखिए कि टचडाउन जो होता है वो किसी भी विमान के लिए, फाइटर जेट के लिए एक्सप्रेसवे पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए जैसे ही उसने टच डाउन किया है, किस तरीके से जो धुएं का गुबार है, या यूं कहें कि जो एयर का गुबार होता है, आसपास जो एयर होती है वो किस तरीके से दूर जाती है, किस तरीके से अपने से दूर चली जाती है, कैसे पूरा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए फाइटर विमान सामने जाकर के आसमान में सीधा ऊपर जा रहा है। माहौल को देखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। सीधा आकाश में, मानव आकाश में चला जाए
फाइटर जेट। और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक, किस तरीके से ये फाइटर जेट लड़ाकू विमान लगभग आंख से ओझल हो गया है और हवा में करतब दिखाते हुए 90 डिग्री से ये सीधा जाता है। और ऐसे में इसका अंदाज इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाल, वहां अनाउंस करके बताया गया अभी जो जहाज आया वो कौन सा था? कर सकता है हवा से। सौरभ, कुछ टेक्निकल पहलू ऐसे हैं कि हम लोगों को अपनी जो जगह है वो अच्छे विजुअल्स के लिए चूंकि छोड़नी पड़ गई है और अनाउंसमेंट फिलहाल इस समय यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम भी ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल जो जहाज अभी ऊपर गया है लड़ाकू विमान वो कौन सा था, लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट वहां है हो रही है, वहां से हम लोग थोड़ा दूर आ गए हैं बेहतर विजुअल्स के लिए, तो फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है कि जो ये देखिए सौरभ, आपसे मैं बात कर रहा हूं, एक विमान का जिक्र हो रहा है और पीछे से दूसरा विमान आ जा रहा है। पीछे से दूसरा जो लड़ाकू विमान आया है उसकी येलो लाइट्स यानी कि लैंडिंग लाइट्स इस समय नजर आ रही है, टच डाउन करने जा रहा है। और ये देखिए बात करते करते उसने टच डाउन किया और किस तरीके से ये गुबार दिख रहा है धूल का, हवा का, एयर प्रेशर का। और उसके बाद ये विमान देखिए टच डाउन करने के बाद, करतब दिखाने के बाद 90 डिग्री से एक बार फिर से ये विमान सीधा हो रहा है, सीधा हवा में जा रहा है। और लैंडिंग करने के बाद जो विमान की लाइट्स होती हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ 90 डिग्री पर कर रहा है सौरभ। ये देखिए इस फाइटर जेट की आवाज। मानो आसमान में चला जाएगा ये जहाज, ये फाइटर विमान। जब सोचिए कि ये पीओके में जाएगा, जब ये सीमा पार जाएगा तो किस तरीके से दुश्मनों पर पूरी तरीके से बमबारी करेगा, किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों को खत्म करेगा, उनके कैंप्स को निस्तनाबूद करेगा, टेररिस्ट कैंप को पूरी तरीके से नष्ट करेगा। तो ये पूरी ड्रिल, पूरी एक्सरसाइज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रही है, वो ये बताती है कि देश कितना मजबूत हो चुका है, वायुसेना किस तरीके का पराक्रम दिखा रही है। गर्जना, ये गर्जना कोई आम गर्जना नहीं है, ये गर्जना सीमा पार भी जा रही होगी और पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम आतंकियों के आका इस समय थर थर कांप रहे होंगे इन गर्जना भरी आवाजों को गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से सुन करके। सौरभ, बहुत शानदार तस्वीरें। और आपने देखा, मैं तो देखते रह गया सर, कितनी एक जहाज तो पूरा उसने टच डाउन किया और दूसरा बहुत लो, बहुत देर तक वो फ्लाई करता रहा, मतलब जैसे शायद कुछ फीट बस जमीन और उसमें अंतर था जहाज में। सौरभ, ऐसा है कि ये जो जहाज यहाँ दिखाए जा रहे हैं, चाहे रफाल हो और चाहे Su-30 हो और चाहे ये आपका जागुआर हो, इनकी लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो ये सारे के सारे ये करतब दिखा सकते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन उस वक्त जो लैंडिंग हो रही थी और क्या इनको अपना वो दिखाना था, दर्शकों के लिए भी करना पड़ता है क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारी क्षमताएं क्या क्या हैं। ये क्षमताएं ये बताती हैं कि वॉर पीरियड में आप सोचेंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है, जब हमें टेरेन हगिंग होकर के जाना पड़ता है जिससे कि दुश्मन के रडार हमें देख न सकें, तब ये चीज़ें बड़ी काम में आती हैं। उसी वक्त के लिए ये मैनोवर देखना जरूरी है। एक मैनोवर आपने और देखा जो उसने लूप लिया, वो लूप मैनोवर भी बताता है अगर उसको शार्पर लूप लेते हैं आप तो बहुत सारी मिसाइल्स को आप अपने रास्ते से हटा सकते हैं। जो लास्ट मोमेंट होता है, आपका जो ट्रैक होता है इतना वीक पड़ जाएगा। खासतौर से मैं PL जो आप बात कर रहे थे PL-15 के, PL-15 के संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि PL-15 जो है लास्ट जो उसकी कनेक्टिविटी है वो उस ब्लिप के सहारे ही है, जो ट्रैक उसको मिलता है। और अगर आपने शार्प मैनोवर किया और ट्रैक वीक हो गया तो लॉक छूट जाएगा। तो ये सारे एंटी मिसाइल मैनोवर्स कहलाते हैं फॉर ऑल दीज मिसाइल्स, जो चाहे बियॉन्ड विजुअल रेंज हो या ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स हों, उनसे छुटकारा पाने का एक तरीका है। वो भी एक मैनोवर यहाँ दिखाया गया। दूसरा मैनोवर ये दिखाया गया कि अगर विंड स्पीड इतनी हाई भी हो, सरफेस विंड स्पीड, तब भी ये जहाज अलाइन होकर लैंड कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता है। इसको समझने के लिए जो दिग्गज पायलट हैं वही समझ पाते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास इस तरह के पायलट्स हैं जो काम कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे पायलट्स की जो क्षमता है या जो उनका स्किल लेवल है वो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द पायलट्स का हमने एक्सरसाइज की हुई है, उन सबसे भी बेहतर मानी जाती है। हमने KKD में एक्सरसाइज की थी कलाईकुंडा में, जो पॉपुलर है कलाईकुंडा के नाम से, और अमेरिकन के साथ की थी। अमेरिकन बिल्कुल स्तब्ध थे कि भारतीय जो हमारे पायलट्स हैं उनकी क्षमता और स्किल लेवल इतनी हाई है। उनको विश्वास नहीं था क्योंकि वो उस जमाने में उनकी पहली एक्सरसाइज थी। उन्होंने देखा कि ये जो रशियन एयरक्राफ्ट को भी इस भली भांति उड़ा सकते हैं
कि वो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को चैलेंज कर सकता है जो टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, जिसका आपने देखा अभिनंदन के केस में ये मुकाबला हुआ था। और उस वक्त चूंकि उनके अपने सामान की के उसमें आँच आई थी उसकी प्रतिष्ठा में, तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अंदर में मन में माना कि नहीं, ये मशीन ही सिर्फ जरूरी नहीं होती है, मशीन को चलाने वाला उससे ज्यादा जरूरी होता है। और दत्ता साहब इस बात भली बात बताएंगे, क्योंकि ये तो एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस के रहे हैं। एक चीज मैं पूछ लूं सर आपके पास आने से पहले, जब यहाँ पर सुखोई विमान आया तो मैंने थोड़ा नजदीक, क्योंकि मेरे बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा लव दिस एयरक्राफ्ट, ऐसा क्या खास है? मैंने इसलिए कहा कि एक तो जहाज ये भारी भरकम है, लेकिन जो इसकी मैनेवरेबिलिटी है वो फिनोमिनल है। उसके लिए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है इसमें आप अपने जो पायलट्स के पास स्टिक होती है उससे वो जब मूव करता है तो जो इंजन का डिफरेंशियल प्रेशर आता है और वो प्रेशर उसको बहुत क्विकली मैनेवर करता है। तो ये एजिलिटी इतने बड़े एयरक्राफ्ट की ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट में ये एयरक्राफ्ट एक और मैनेवर करता है जिसे कोबरा मैनेवर कहते हैं। वो पहली बार जब आया था, इट गो वर्टिकली अप और फिर उसका इट कम्स डाउन, यू पुल द इंजन्स बैक, इंजन स्टॉप्स एंड इट फॉल्स लाइक अ स्टोन। ये कोबरा मैनोवर जो है वो कोबरा मैनोवर इसलिए कहलाता है कि आपने ऐसे किया, डीप डाइव किया और फिर अपने टारगेट पर डंक मारा। अच्छा, नहीं, उसका दूसरा क्या है? ये भी रशियन है। नहीं, ये रशियन कोबरा मैनोवर का जब अगर कोई आप लॉक ऑन हो गए हैं, कोई मिसाइल लॉक ऑन हो गई है, तो ये कोबरा मैनोवर का मतलब है कि मिसाइल लॉक ऑन हुई, इसने कोबरा में आके एकदम 190 डिग्री का उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मिसाइल ऊपर निकल जाएगी और जहाज नीचे आ जाएगा। एब्सोल्युटली। पर ये जो चल रहा है जो एक्सरसाइज, दो तीन चीजें अभी आप देख, जो पहले गए टच डाउन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 मिनट के नोटिस पे एक जहाज निकला, दूसरा पीछे आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो यही कारण है अलग अलग तरह के जहाज़ों को प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रहे हैं, चाहे वो सामान ले जाने वाले हों या फिर फाइटर हो या इंटरडिक्शन वाले हों, बॉम्बर हो, हर तरह के जहाज़ों का यहाँ पर एक प्रैक्टिस की जा रही है। और एक कोऑर्डिनेशन जो दिखा रहे हैं वो ग्राउंड, एयर और एयर टू एयर, मतलब उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, ये बहुत अहमियत रखता है। एक और जो और डेमोन्स्ट्रेशन इसमें हुआ है, आपने देखा इसके अंदर हमारे जो हरकुलिस एयरक्राफ्ट, उसके बाद हमारे जो बॉम्बर्स हैं, हमारे फाइटर, इंटरसेप्टर्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। जब भी कोई पैकेज दुश्मन के ऊपर हम लॉन्च करते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन के साथ जाता है कि अगर हमारा ये लो स्ट्राइक जा रहा है, उसको कवर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट ऊपर रहते हैं। इसके साथ साथ में हमारे वो जिसको एवाक्स बोलते हैं वो भी कार्रवाई कर रहे होते हैं, जो एक एरियल प्लेटफॉर्म पूरी एक थिएटर को कंट्रोल करते हैं कि अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, किस एंगल से आ रहा है, ताकि जो हमारे इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट कर पाए। और जो हमारा पैकेज आ रहा है दुश्मन के ऊपर अपना पेलोड डिलीवर करने के लिए, उसको बाधित ना हो, तो ये इसको हम पैकेज बोलते हैं। तो पैकेज के तरीके से ये पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है, इसके अंदर मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे रीलोडिंग करनी पड़े एम्युनिशन की, मिसाइल्स की, वो हमारा कौन सा जहाज लेके आएगा? C-130 हरकुलिस। आप इसको आप रीलोड कर सकते हैं, रिहाम कर सकते हैं, रिहाम करने के बाद वो टेक ऑफ कर सकता है। और जो एरिया सेलेक्ट किया जाता है, उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डीसी, वहाँ का एसपी, उस इलाके के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उस इलाके के अंदर का नियरेस्ट जो पेट्रोल डिपो है, चाहे आईओसी का हो, जिसका हो, आपको किस प्रकार का फ्यूल चाहिए, वहाँ पे फ्यूल मुहैया कराया जाएगा। अगर रीफ्यूलिंग की आवश्यकता हो तो ये क्या होता है कि पूरा इसको हम बड़े हायर लेवल में भी कोऑर्डिनेट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये रनवे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये HADR ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है, कोई रिलीफ ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है। उस हालत के अंदर इट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एयरफोर्स, आपके जो आर्म फोर्सेस, आपके जो मेडिकल एसेट्स हैं, आपकी एम्बुलेंसेज हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे लोग इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्लान के अंदर शामिल होते हैं।